की डेट में रिज्यूमे बिल्ड करके कोई फायदा नहीं है। रिज्यूमे के साथ साथ आपको प्रोफाइल भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में सारे साइट्स में जितने भी साइट्स है सोशल नेटवर्किंग के, उसमें आपको प्रोफाइल क्रिएट करना। तो लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है। उसके अलावा जॉब साइट्स में भी आपको प्रोफाइल क्रिएट करना। ठीक है, तो जॉब साइट पे प्रोफाइल क्रिएट करना मतलब सिर्फ आपका एजुकेशनल डिटेल्स, टेक्निकल स्किल, एक्सपीरियंस और रिज्यूमे अपलोड करके नहीं छोड़ना। वहां जो भी चीजें हैं आपकी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना। वहां जो भी चीजें उसको 100% कंप्लीट करना है। फोटो अपलोड करना आपका ऑप्शन है तो अपलोड करना है। बाकी आपकी कोई सर्टिफिकेट्स जेरॉक्स कॉपी में अपलोड करने का ऑप्शन है तो उसको भी डालना है। आपके प्रोजेक्ट्स के लिंक देने का ऑप्शन है तो प्रोजेक्ट्स के लिंक भी वहां पर डालना है। बाकी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो गया, अचीवमेंट, वो सब भरना है। सो आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट होना चाहिए। तो जब भी कोई ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर किसी प्रोफाइल को टच करेगा या उससे डेटा उठाएगा तो पहले प्रोफाइल 100% कंप्लीट है तो ही उसको टच करेगा। उसमें कंडीशन रहेंगी। तो 70% कंप्लीट है उसने डाला रहेगा कंडीशन, तो 70% कंप्लीट है तो ही प्रोफाइल को टच करेंगे। तो जिसका प्रोफाइल 70% से कम कंप्लीट है उसका प्रोफाइल कभी वो सॉफ्टवेयर टच ही नहीं करेगा। तो आगे का प्रोसेस होने की पॉसिबिलिटी कम है। तो प्रोफाइल आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, एवरीथिंग। दूसरी चीज जो है, आपकी जो भी आईटी से रिलेटेड फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, सबको ज्वाइन करवाओ। आपके प्रोफाइल का भी यहाँ पर मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले कि कंपनीज आर यूजिंग एटीएस। सो एटीएस यूज कर रहा है कंपनी। एटीएस बेसिकली क्या होता है? सो एटीएस इज कॉल्ड सो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ये तो यूज कर रहा है, साथ में एआई बेस्ड एटीएस नाम का और कंसेप्ट है। तो बिकॉज क्या बोला मैंने आपको, हजारों एप्लीकेशन आ रहे हैं। तो हजारों एप्लीकेशन में से आप भी अगर एचआर होगे या आप भी किसी को रिक्रूट करना चाहेंगे तो इट्स इम्पॉसिबल। 1000 प्रोफाइल देखना बहुत मुश्किल है। एक एक फाइल को ओपन करना, उसका प्रोफाइल देखना, चेक करना, उसको शॉर्टलिस्ट करना। तो अभी कंपनीज क्या कर रहे हैं, सो एटीएस सिंपलेस्ट सिस्टम है। इसके अलावा एआई बेस्ड बहुत सारे सॉफ्टवेयर है तो उसको यूज कर रहे हैं आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। तो एटीएस में सबसे पहला स्टेप क्या है? कलेक्टिंग रिज्यूमे। तो कलेक्टिंग रिज्यूमे तभी होगा जब आपकी विजिबिलिटी होगी। तो विजिबिलिटी होगी तो बहुत सारे लोग क्या करता है, जब हम बोलते हैं कि 8-10 साइट का लिस्ट दे दिया आपको अपलोड करने के लिए, तो 2-3 साइट पर अपलोड कर देते प्रोफाइल और हमें बोल देते हैं कि हाँ सर हमने अपलोड कर दिया। नहीं, 10 साइट दिए तो 10 साइट, उसके अलावा आप भी और साइट ढूंढो जहां पर आपका रिज्यूमे पोस्ट कर सकते हैं, वहां पर भी पोस्ट करो। क्योंकि ये क्या करेगा, पहला स्टेप कलेक्टिंग रिज्यूमे। तो जितने आपका रिज्यूमे का विजिबिलिटी, प्रोफाइल का विजिबिलिटी ज्यादा होगा उतनी पॉसिबिलिटी है कि आपका रिज्यूमे कलेक्ट होगा, उतनी पॉसिबिलिटी है कि आपका रिज्यूमे कलेक्ट होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम साइट्स में जितने भी अवेलेबल है 10-15 सब जगह वर्कआउट करो। सिर्फ नौकरी इंडीड 2-4 कर दिए, बाद में थक गए, नहीं जाने तो बस हो गया, इससे मुझे आएगा जॉब कॉल तो आएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा काम। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है? सब जगह प्रोफाइल क्रिएट करनी है। उसके अलावा लिंक्स भी क्रिएट करनी है। सो जो भी आपके आईटी से रिलेटेड जो भी फ्रेंड्स है, सीनियर्स है, कजिन है, टीचर्स है, आईटी से रिलेटेड कोई भी हो, आईटी रिलेटेड, नॉन आईटी रिलेटेड नहीं, तो उसको कनेक्ट करना है सारे आपके सोशल मीडिया पर। क्योंकि जब एआई बेस्ड एटीएस यूज होगा ना तो आपका सोशल मीडिया भी स्कैन करेगा। ये आपका सेकेंड स्टेप यहाँ पर क्या है? रैंकिंग के लिए। तो रैंकिंग में बहुत सारी चीजें देखेगा। पहले तो आपके ये तो एटीएस का रैंकिंग है। एआईबीएस रैंकिंग रहेगा तो आपका सोशल नेटवर्किंग स्कैन करेगा। तो एटीएस में क्या करेगा? कीवर्ड्स को रैंक करेगा, कीवर्ड्स एंड क्वालिफिकेशंस को रैंक करेगा, मेंशन इन अ जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जब आप प्रोफाइल बनाओगे तो यू शुड बी केयरफुल दैट यू शुड पुट द कीवर्ड्स दैट इज ऑलवेज इन एनी जॉब डिस्क्रिप्शन। तो 3-4-5 जॉब डिस्क्रिप्शन आप देखो, उन कीवर्ड्स को उठाओ, वो कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में, आपके प्रोफाइल में भी होनी चाहिए। तो ऐसे अगर सपोज किसी साइट पर गए, तो नौकरी पर गए, तो नौकरी.com में 2-3 जॉब डिस्क्रिप्शन उठाओ यहाँ से। पहले नौकरी में गए यहाँ पर, और यहाँ पर सपोज हमने सर्च किया तो ACE.NET MVC। ठीक है, ACE.NET MVC डेवलपर हमने सर्च किया फॉर एग्जाम्पल।
और यहाँ पर जाके सेलेक्ट एक्सपीरियंस में सपोज फ्रेशर 1 यहाँ पर हमने पुट कर दिया। तभी एक जॉब आ रही है 3M टेक्नोलॉजी की, एम इन्फोटेक की। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। सो इसने नहीं दिया है जॉब डिस्क्रिप्शन, इसका जॉब डिस्क्रिप्शन काफी स्मॉल है, छोटा सा ही है। तो थोड़ा बड़ा जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो कोई और जॉब देखते हैं यहाँ से। एक 2-3 कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे। तो थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा आपको कि नहीं एक बार फाइल रिज्यूमे बना दिया खत्म, ऐसे नहीं होगा। ये तो स्मॉल है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा जॉब डिस्क्रिप्शन है। अब इसमें क्या है, सो कीवर्ड्स में डिलीवरिंग हाई क्वालिटी एप्लीकेशन इंटीग्रेटिंग विद द फ्रंट एंड डेवलपर्स। तो इंटीग्रेशन विद फ्रंट एंड डेवलपमेंट टूल्स, हाई क्वालिटी एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट, डिजाइनिंग न्यू फंक्शनैलिटीज, सो टेक्नोलॉजीज। तो ये कुछ कीवर्ड्स है जो एटीएस देखेगा। पहला तो देखेगा आपकी प्रोफाइल में ये कीवर्ड्स, फिर टेक्निकल कीवर्ड्स में जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट उन्होंने दी होगी। अब इसमें नहीं दिया है टेक्निकल रिक्वायरमेंट, डायरेक्टली बोला है कि एनी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट। तो इसमें टेक्निकल डिस्क्रिप्शन भी रहेगा। तो कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में आने चाहिए। So minimum 6 months of 1 year experience in MVC job and this having strong knowledge. तो ये कीवर्ड जो है ऐसे आने चाहिए, having strong knowledge of development experience, so deliver results in aggressive timeline, can work independently, fast paced environment, tight weekends and deadlines, thinking on do attitude. So ये कीवर्ड्स है, ये आपकी प्रोफाइल के कीवर्ड के साथ मैच करेगा और ये जो कीवर्ड्स है ये टेक्निकल स्किल के साथ मैच करेगा। ए स्पॉटनेट, एमवीसी, ए स्पॉटनेट को। तो अगर आपको कीवर्ड से कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर ये जॉब डिस्क्रिप्शन हैं उसको कॉपी करो। तो एक नंबर सपोज यहाँ पर तो और एक जॉब देखते हैं वहां पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं किया, तो ये डिस्क्रिप्शन बस कॉपी कर लिया हमने। नहीं, इसमें टेक्निकल कीवर्ड्स है। ठीक है, एक और देखते हैं। नहीं, और एक जॉब ओपन वैकेंसी ओपन करता है कोई साइबर की, देखते हैं। साइबर एचसीएल टेक, एचसीएल टेक में तो बहुत जनरल होगा। सॉफ्ट कॉम टेक्नोलॉजी को देखते हैं। ये सारे कीवर्ड्स है, एजाक्स, वेब सर्विसेज, जेक्वेरी। ठीक है, तो ये बहुत ही टेक्निकल है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये जो है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। और ये जेमिनी में गए यहाँ पर, प्लीज गिव मी keywords that I can put into my profile to apply for calling job। और ये जॉब डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दिए यहाँ पर, इसको बोलते हैं यहाँ पर। इसने कीवर्ड डाल दो। मल्टीटास्किंग सॉफ्ट स्किल्स में, टेक्निकल स्किल्स में स्पॉटनेट, सी शार्प, एमवीसी, जेक्वेरी, वेब एपीआई, डॉटनेट फ्रेमवर्क, ओपन फोर, माई सीक्वल, स्टोर प्रोसीजर्स। भूल जाते हैं हम रीजन मेंशन करना। मल्टीटास्किंग, टाइम मैनेजमेंट, सो इंडिपेंडेंट वर्कर, फास्ट पेस इन्वायरमेंट, टाइट डेडलाइंस, प्रोएक्टिव, इनिशिएटिव, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन। तो थोड़ा सा एआई को यूज करो। ठीक है, तो कीवर्ड्स होने चाहिए। तो पहला क्या करेगा, सो कलेक्ट रिज्यूमे। दूसरा कीवर्ड के हिसाब से उसको रैंकिंग करेगा कि कितने कीवर्ड मैच होता है। अगर आपका स्कोर 60 के ऊपर है तो ही वो आपके रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट करेगा, मिनिमम। तो 60 का
स्कोर चाहिए ATS के अंदर, फिर रिज्यूमे को फिल्टर कर लेगा। तो AI लगा देंगे तो आपकी प्रोफाइल में भी जाएगा सोशल नेटवर्किंग की, वहां पर देखिएगा कि इसका IT रिलेटेड प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल में भी कीवर्ड होनी चाहिए, मतलब आपके फ्रेंड्स के साथ जो भी कम्युनिकेशन किया है आपने, कह रही वो ASP.NET कोर का ये मुझे प्रॉब्लम आ रहा था तो वो कैसे सॉल्व करना है, वो आपके लिंक्डइन में पढ़ा है, मैसेज में या फेसबुक में पढ़ा है, तो वहां से उठा लेगा हाँ इसको ASP.NET कोर आता है। वहां पर जाके अगर आप कुत्ते बिल्ली के इमेजेस शेयर कर रहे हैं तो वो नहीं, वो कुछ काम का नहीं है। तो जो भी टेक्निकल डिस्कशन कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स के साथ, बाकी नेटवर्क्स के साथ, जॉब रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो वहां से आपके प्रोफाइल को क्या करेगा, रैंक करेगा कि आपका प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है। फिर प्रॉब्लम वही है, हजारों रिज्यूमे आ रहा है, तो फिर कैसे उठाएंगे? फिर सब करके मैचिंग कैंडिडेट देगा। अभी तो AI बेस्ड इंटरव्यू सिस्टम भी आ रहा है, तो वो खुद ही आपका फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू लेगा, वो तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करो, सो फिर आपका ये सब रिसर्च कर लो कि कौन कौन से कीवर्ड आपको डालने हैं आपकी जॉब के। जैसे टेस्टिंग का जॉब है तो आप टेस्टिंग की जॉब सर्च करो, उसमें से कीवर्ड ढूंढो। और सॉफ्ट स्किल की कीवर्ड तो चाहिए चाहिए, बिकॉज 10 जॉब अगर कोई पोस्ट कर रहा है ना, तो उसमें से 6 से 7 जॉब में वो लिखा ही होता है, शुड एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन द प्रोजेक्ट, शुड एबल टू इंटीग्रेट विद फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स, शुड बी इनोवेटिव, प्रॉब्लम सॉल्वर। ये कीवर्ड्स होते ही होते हैं, हर जॉब में डालते ही लोग। तो आपके सॉफ्ट स्किल में ये कीवर्ड आपको डालने पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है शॉर्टलिस्ट होने के लिए। ठीक है, किसी जॉब के लिए कम्युनिकेशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो वहां पर लिखा होगा सो स्मूथ कम्युनिकेशन यूजिंग इंग्लिश, तो कीवर्ड आपके रिज्यूमे में रहेगा तो आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी। तो रैंकिंग करेगा तो कीवर्ड से रैंकिंग बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पर आप क्या करो, एक रिज्यूमे बना लो सिंपल। नहीं, जैसे यहाँ पर आप जेमिनी को बोल सकते हैं, क्या बोल सकता है, प्लीज गिव मी आउटलाइन फॉर रिज्यूमे ऑफ, तो रिज्यूमे और आउटलाइन, रिज्यूमे आउटलाइन ऐसे बोलेंगे। सो रिज्यूमे आउटलाइन फॉर .NET, तो फ्रेशर, तो .NET, फ्रेशर मत डालो, अब में से कुछ लोग एक्सपीरियंस वाले भी है, सो .NET, Microsoft .NET डेवलपर। एज पर ATS, तो आपको आउटलाइन देगा। सबसे पहले क्या चाहिए, आपका फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, लिंक्डइन प्रोफाइल URL, गिटहब प्रोफाइल URL, लोकेशन। ठीक है, समरी प्रोफाइल, तो समरी प्रोफाइल में आपकी जो ब्रीफ कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट 2-3 लाइन का आपका वो डाल दो। सो वी कैन से आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का नॉलेज है, ये है एजाइल मेथोडोलॉजी, वो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस में आपका जॉब टाइटल, कंपनी नेम, डेट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप डालते हो इसमें भी आपकी कीवर्ड आनी चाहिए। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे डेवलप, डिजाइन, इंटीग्रेटेड, टेस्टेड, मेंटेन्ड एप्लीकेशन यूजिंग रेस्ट बेस्ड APIs एंड ऑल दिस। वर्क एक्सपीरियंस सेकंड वाला, फिर स्किल्स आ जाएंगे, एक्सपीरियंस वाला दे दिया इसने। सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल में आपका जो भी स्किल है, उसके बाद आपके एजुकेशन आएगी, मेजर, ग्रेजुएशन, रिलेवेंट कोर्स, GDPA, फिर प्रोजेक्ट्स की डिटेल आएगी। हाँ, और ये बोल रहा है कि ये चीजें ध्यान रखो जब रिज्यूम बनाएंगे। यही अगर आप जाके यहाँ पर बोलेंगे तो ChatGPT में जाएंगे, यहाँ पर तो लॉग इन कर देता है ChatGPT के अंदर, ये सब बना के देगा, सारी चीजें एकदम प्रॉपर चाहिए। आपके गूगल अकाउंट से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे सो प्लीज गिव मी रिज्यूमे फॉर Microsoft .NET developer having 1 to, और विल से फ्रेशर, फ्रेशर बोल देते हैं, सो फॉर फ्रेशर। ये भी आपको आउटलाइन क्रिएट करके देगा। अब इसने ऑब्जेक्टिव डाला, तो आप ऑब्जेक्टिव जो है ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो वेरी यूजफुल टू इंक्लूड द कीवर्ड्स। ऑब्जेक्टिव में कीवर्ड्स आते हैं, इंटरेस्टिंग, so detail oriented fresher, strong foundation on Microsoft .NET technologies, seeking contribution, innovative projects,
grow .NET developer proficient, creating dynamic data-driven application, eager to apply problem-solving skills in collaborative environment. तो 4-7 कीवर्ड तो इधर कवर हो गए आपकी, ठीक है। तो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव डालेंगे, तो फिर ये बोल रहा है एजुकेशन डालो, क्योंकि फ्रेशर डाला है मैंने वहां पर, तो फ्रेशर के लिए एजुकेशन पहले आएगा, या टेक्निकल स्किल, फिर आपकी टेक्निकल स्किल आएगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब टेक्नोलॉजी, डेटाबेस मैनेजमेंट, डेवलपमेंट टूल्स, फ्रेमवर्क्स, वी कैन से लाइब्रेरीज, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। फिर उसके बाद आपको एकेडमिक प्रोजेक्ट डालने, तो जो भी आपके प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा आपको, पहले हम लेंदी बनाते थे, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन 2-3 वर्ड ही डालना है, तीन लाइन बस हो गए, 3 से 4 लाइन, ठीक है। शॉर्ट कर दो और उसमें कीवर्ड्स को हाईलाइट करो। जैसे यहाँ पर देखो उसने क्या हो दिया, सो वेब बेस्ड एप्लीकेशन, क्योंकि वो जॉब डिस्क्रिप्शन में से होता है, शुड हैव हैंड्स ऑन इन वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग ASP.NET MVC, तो मैच हो जाएगा उधर। स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, रिज्यूमे को क्रॉस चेक करो AI पर। तो फॉर मैनेजमेंट बुक वी कैन से, जो भी है, तो ये कीवर्ड यहाँ पर हाईलाइट होनी चाहिए आपके प्रोजेक्ट के, तो आपने क्या किया उसमें। नहीं, फिर सर्टिफिकेशन, अगर आपने जैसे RITech का सर्टिफिकेशन आप डाल सकते हैं, कंप्लीटेड 6 मंथ्स ट्रेनिंग फ्रॉम RITech होता है। इंटर्नशिप किया है तो इंटर्नशिप का डिटेल डाल सकते हैं विद प्रोजेक्ट डिटेल्स की, इंटर्नशिप में आपका रोल क्या था, उसमें आपने क्या किया था, डिजाइन डेवलप एप्लीकेशन यूजिंग ASP.NET कोर्स, और डिजाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, डिजाइन रेस्ट बेस्ड API, तो वो सारी चीजें यहाँ पर डालनी है। अचीवमेंट्स ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डाल सकते हैं, तो यहाँ पर लेकिन टेक्निकल अचीवमेंट डालो, सॉफ्ट स्किल डालनी है आपको, इसमें भी जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स आते हैं उसको हाईलाइट करना है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रखनी है तो रखो, नहीं तो छोड़ दो। हॉबीज की कोई जरूरत नहीं, हॉबी बिल्कुल मत डालो, क्योंकि आपके हॉबी ऐसे नहीं होगी, कोडिंग, ब्लॉगिंग, रीडिंग, टेक आर्टिकल्स, अगर ऐसे हॉबीज है तो ही डालो। आपके हॉबीज मूवीज, इंटरनेट सर्फिंग, सो ट्रैवलिंग, ये है तो इधर डाल के कोई फायदा नहीं, इसको डालो, ठीक है। और डालो ही मत, क्योंकि आप बोलोगे मेरा हॉबी है ब्लॉगिंग, बोलेंगे ठीक है, सो टेल मी 4-3 नेम्स ऑफ द ब्लॉग्स और व्हाट आर्टिकल्स यू राइट, फिर आपके पास कुछ रहेगा नहीं बताने के लिए, तो वो डाल के कोई फायदा नहीं है। लैंग्वेजेस, डेट ऑफ बर्थ, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या डाल सकते हैं, आपके पास अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर डाल सकते हैं, वो एडेड एडवांटेज है। आधार कार्ड नंबर वगैरह नहीं डालना है, बाकी चीज़ें नहीं डालनी है, तो बाकी चीज़ें डालते बैठोगे, गोत्र, जन्म तारीख, ये वो, सॉरी टाइम, ये वो नहीं डालना है, तो एकदम स्मॉल डालना है पर्सनल डिटेल। तो उसके बाद डिक्लेरेशन आप दे सकते हैं फ्रेशर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए डिक्लेरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, और एक्सपीरियंस के लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन की भी कोई जरूरत नहीं, एक्सपीरियंस लोगों के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो ये 1-2 आउटलाइन आप देखो यहाँ पर, उसके हिसाब से क्या करो, पहले तो रिज्यूमे बिल्ड कर लो, ठीक है, क्योंकि जब आप प्रोफाइल्स क्रिएट करोगे तो वहां पर रिज्यूमे भी बिल्ड करने हैं कंपलसरी ना। इसके अलावा आपको कहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट करना है, तो गिटहब में। तो बहुत सारे लोग गिटहब से भी आपका प्रोफाइल देखते हैं कि गिटहब में आपने क्या क्या कर रखा है, आपने जो भी प्रैक्टिस के एग्जांपल्स किए, कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स किए हैं, असाइनमेंट किए, सब अपलोड करके रखो वहां पर, प्रॉपर रिकॉर्ड नेम देके सेक्शन बना के, तो ये भी चाहिए। और रिज्यूमे में ये 2 लिंक्स चाहिए, सो लिंक्डइन प्रोफाइल, गिटहब, मिनिमम 2 लिंक्स जो है आपके रिज्यूमे में चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये करके सिंपल रिज्यूमे बनाया था, तो यहाँ पर पहले नाम चाहिए, एड्रेस एकदम शॉर्ट में डालना है, और एड्रेस में पिन कोड चाहिए। बहुत सारे ATS पिन कोड के हिसाब से देखते हैं कि कैंडिडेट है कहाँ, वो पिंपरी चिंचवड़ में, पुणे में है, मुंबई में है, पिन कोड के हिसाब से भी रिज्यूमे खींचते हैं कि नहीं, मुझे मुंबई मेरे एरिया के आजू बाजू 50 किलोमीटर जो भी है वो चाहिए रिज्यूमे, तो पिन कोड चाहिए। और एड्रेस एकदम शॉर्ट में डालना है, गांव का एड्रेस नहीं डालना है, इधर का डालो जो कि हॉस्टल में रह रहे हो जो भी है। और एटलीस्ट 2 मोबाइल नंबर दे दो, क्योंकि अगर आपको कांटेक्ट करना और आपका पहला मोबाइल नहीं लग रहा है बाय चांस किसी भी रीजन से, तो दूसरे नंबर पर कॉल आएगा, तो आपके पास 2 नंबर नहीं है तो कोई ऐसे बंदे का नंबर दो जो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है अगर कॉल आएगा उसके पास, तो ठीक है। नहीं तो आपका नंबर एंगेज है, बंद है, HR वापस कॉल नहीं करेगा, उसके पास 1000 प्रोफाइल पड़े हो, काय को टेंशन देगा, दूसरे प्रोफाइल पर चला जाएगा। तो
ये भी एक टेक्निक है कि जब जॉब सर्च कर रहे होता है तो मोबाइल को कम से कम एंगेज रखो, तो लोगों के कॉल आएंगे तो उनको एंगेज नहीं आएगा तो आपसे बात हो पाएगी। नहीं तो आप दिन भर मोबाइल पर लगे हो और एचआर कॉल कर रहा है, एक बार करेगा दूसरी बार छोड़े, फ्रेशर को तो दूसरी बार करेगा ही नहीं, एक्सपीरियंस को दूसरी बार कौन करेगा, कंसल्टेंसी वाले करेंगे, क्योंकि उनको कमीशन होता है प्लेसमेंट के लिए, तो वो एक दो बार आपको ट्राई करेंगे कॉल करना, कंपनी नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास प्रोफाइल बहुत सारे पड़े होता है। तो छोटी छोटी चीजें वो फॉलो करनी है। लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक चाहिए, साथ में गिटहब का भी लिंक चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, स्किप करना है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव डालोगे तो वहां पर कीवर्ड्स आने चाहिए। तो कंप्यूटर ग्रेजुएट हैविंग एक्सपीरियंस ऑन डॉट नेट डेवलपमेंट, एंट्री पोजीशन डॉट नेट डेवलपर, कंट्रीब्यूट टू इनोवेट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस एंड ग्रोथ विद इन द डायनामिक टीम। तो कीवर्ड्स आने चाहिए तो वो डालो, नहीं तो मत डालो, कोई जरूरत नहीं है। सो फ्रेशर है तो अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वीक है तो पहले टेक्निकल स्किल डालो और बाद में एजुकेशन। और अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड स्ट्रांग है, थ्रू आउट डिस्टिंक्शन है, फर्स्ट क्लास है, तो फिर एजुकेशन पहले डालो, ठीक है। और आपका कॉलेज अगर रिनोन है तो ही कॉलेज का नाम डालो, नहीं तो यूनिवर्सिटी नेम इज सफिशिएंट, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी नेम क्या होगा, सफिशिएंट होगा, फाइन। और आपका जो डिग्री है वो प्रॉपर लिखो, हाँ वहां पर शॉर्ट में मत लिखो, प्रॉपर लिखो। बाद में दोनों लिखना है, शॉर्ट में और प्रॉपर, नहीं तो बाद में मैच नहीं होगा कीवर्ड के साथ तो छोड़ देगा रीजन, ठीक है। तो आपने सिर्फ बी किया है तो बी लिख के आगे, अगर आपने कंप्यूटर सीएस और आईटी किया है तो सीएस आईटी लिखना है, अगर नहीं किया है सीएस आईटी तो छोड़ दो, सिर्फ बी लिखो, बी मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पूरा लिखो और फिर राउंड पेरेंथेसिस में बी डालो उसको, ठीक है। फिर आपका स्कोर है कुछ, फर्स्ट क्लास, डिस्टिंक्शन, जीडीपीए जो भी है वो मेंशन करना है, पास आउट ईयर मेंशन करना है, यूनिवर्सिटी का नहीं। टेक्निकल स्किल में प्रोग्रामिंग देना है और एक सीक्वेंस फॉलो करो, जैसे यहाँ पर मैंने अभी गलती की है, क्या की है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो लो टू हाई, सी सी प्लस प्लस हिसाब कर दिया है, और फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या कर दिया, हाई टू लो। एक ही सीक्वेंस फॉलो करो, अगर हाई टू लो है तो पहले सी शार्प आएगा इधर भी, फिर क्या आएगा सी प्लस प्लस, फिर सी, फिर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, बैक एंड टेक्नोलॉजी, फ्रेमवर्क, डेटा टेक्नोलॉजी, डेटाबेस टेक्नोलॉजी, टूल्स, प्लेटफॉर्म्स, अदर स्किल्स, ये सारी चीजें यहाँ पर डाल दी। और कोई ऐसी चीज बिल्कुल मिस नहीं करनी है जो आपको आती है और आप भूल गए। जैसे भी मेरे रिज्यूमे मैंने कहीं पर भी स्टोर प्रोसीजर मेंशन नहीं किया, भूल गया मैं, और जॉब डिस्क्रिप्शन में स्टोर प्रोसीजर रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। जैसे अभी यहाँ पर हमने पीएल सीक्वल डाला है, बट पीएल सीक्वल रेयरली होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में स्टोर प्रोसीजर होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे इधर सपोज जैसे यहाँ पर देखोगे तो इसने क्या किया, एक सेक्शन ऐड कर दिया है, कौन सा सेक्शन, इसने नहीं ऐड किया, फ्रेशर है नहीं, तो यहाँ पर इसने एक सेक्शन ऐड किया, प्रोफाइल समरी, तो इसमें आप डाल सकते हैं दो तीन लाइन में कि आई हैव गुड एक्सपोजर टू द स्टोर प्रोसीजर्स एंड पीएल सीक्वल, तो कीवर्ड आएगा जो भी है, आई हैव गुड एक्सपोजर टू द लिंक क्वेरीज एंड द एक्सटेंशन मेथड्स, तो लिंक कीवर्ड कहीं रहेगा जॉब डिस्क्रिप्शन में तो मैच हो जाएगा, तो वो आपको डालना है वहां पर। तो ऐसा कोई भी चीज, जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक और चीज मिस कर दिया, मैंने क्या मिस कर दिया, यहाँ पर लिखा है स्पॉटनेट कोर वेब एपीआई, बट यहाँ जनरली जॉब डिस्क्रिप्शन जितने भी आते हैं उसमें स्पॉटनेट कोर वेब एपीआई नहीं आता है, उसमें क्या आता है, रेस्ट एपीआई। मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा रेस्ट एपीआई यूजिंग स्पॉटनेट कोर, तो रेस्ट एपीआई कीवर्ड आती है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इससे क्या हो जाएगा, स्कोर बढ़ेगा, आपका जो रैंकिंग का स्कोर है ना वो स्कोर बढ़ेगा, और हमें 50 के ऊपर जाना है मिनिमम, तो देर इज लिटिल पॉसिबिलिटी दैट योर रिज्यूमे विल गेट शॉर्टलिस्टेड, क्योंकि बहुत सारा रिज्यूमे आता है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर ऑर्डर स्किल, बाकी जो भी ऑर्डर आता है, जैसे यहाँ पर गिटहब भूल जाते हैं लोग डालना, टॉर्टाइज एसवीएन भूल जाते हैं, पोस्टमैन भूल जाता है, तो अगर एपीआई डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि फ्रेशर को जो जॉब वैकेंसी आती है उसमें डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं वो रहता ही लिखा हुआ कि शुड हैव स्ट्रॉन्ग कमांड और होल्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ये कीवर्ड कहीं ना कहीं चाहिए, तो इसको कहीं तो मेंशन करना है, प्रोफाइल में डालूं या स्किल्स में डालूं।
अगर प्रोफाइल समरी बना रहे एक सेक्शन तो उसमें उसको डाल सकता है। तो फिर यहाँ पर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन जो है आपके डालने हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट ट्रेनिंग कोर्स अराइटेक जो भी यूआरएल वो डालना है। सो गेन एक्सपर्टाइज इन, तो आपके कोर्स में आपने क्या सीखा उसको थोड़ा सा डालो। ये वर्ड भी आना चाहिए, डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, डेटा ड्रिवन एप्लीकेशंस, ये 2-3 वर्ड होने चाहिए आपके रिज्यूमे में, क्योंकि आपका ASP.NET कोर MVC से रिलेटेड प्रोफाइल है तो वो वह रहता ही है कीवर्ड में कहीं ना कहीं। सो वेब एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन, सो इस तरह के कीवर्ड्स आप थोड़ा 2-4 जॉब देखो MVC के, उधर आपको कीवर्ड मिल जाएंगे। उस कीवर्ड को उठा के वहां पर डालना है। जब आप प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन बनाओगे या फिर आपका प्रोफाइल का समरी क्रिएट करोगे तो उसमें वो कीवर्ड डालना है। तो एक प्रोजेक्ट डाल सकते, प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट का नेम, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है 1 या 1.5 लाइन का, उसमें भी कीवर्ड आनी चाहिए। सो डेवलप अ वेब पोर्टल यूजिंग, अभी वेब पोर्टल मैंने बोला है, लेकिन वेब पोर्टल किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आता, तो यहाँ पर हमेशा चाहिए सो वेब बेस्ड एप्लीकेशन। अभी नया सिस्टम आ गया, पहले तो क्या मैन्युअली होता था, कोई टेंशन नहीं था, तो अभी मैन्युअली नहीं हो रहा है, तो कीवर्ड मैच करेगा। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन ऐसे लिखना पड़ेगा यूजिंग ASP.NET कोर। सो वेब एपीआई की जगह यहाँ क्या बोलेंगे, सो रेस्ट एपीआई, ट्रायंगुलर, SQL सर्वर, सो यूजिंग पोर्टल, इलेक्ट्रॉन शॉप, सेल, देयर प्रोडक्ट, कंज्यूमर, जो भी है। तो एक एक चीज को आप एआई में हाईलाइट करके चेक कर सकते हैं, ऐसे बोल सकता है। यहाँ पर ये लाइन कॉपी की मैंने प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर बोले हमने जेमिनी में गए या फिर चैट जीपीटी में जाओ, वहां पर बोलो प्लीज रिफॉर्म प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन टू मेक इट मोर रीडेबल और मीनिंगफुल, और डिस्क्रिप्शन एज पर ATX, और ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल दो नीचे। तो आपको क्या करेगा, तो चैट जीपीटी ज्यादा बेहतर है जेमिनी से, तो ये आपको दे दिया उसने नया फॉर्म में। डिजाइन, डेवलप स्केलेबल रेस्टफुल वेब एपीआई ASP.NET को डेवलप यूजर फ्रेंडली रिस्पॉन्सिव फ्रंट एंड एप्लीकेशन यूजिंग एंगुलर, यूटिलाइज SQL सर्वर, ये वर्ड्स आपको इंक्लूड करने हैं आपके प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इसको 4 लाइन को उठाओ, रिफॉर्म करो, चैट जीपीटी में ज्यादा बेहतर आएगा। तो यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है क्या इसमें, बहुत मेहनत वाला काम हो गया अभी, पहले कुछ नहीं था, उसके पहले बहुत मेहनत थी हमारे जमाने में, वो तो मेहनत आपको नहीं है। हमारे जमाने की मेहनत बताओ आपको, असेंट न्यूज़पेपर जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में असेंट का सेक्शन आता था, उसमें जॉब आते थे, ऑनलाइन पोर्टल कुछ नहीं थे, वो आता था सिर्फ वेडनेसडे, और उसमें भी बड़े कंपनीज के जॉब आते थे। बाकी कंपनीज के लिए रिज्यूमे लेके हिंजवाड़ी बानेर घूमना पड़ता था, लिख के लेते थे बानेर में 10 कंपनीज है, रिज्यूमे के 10 कॉपीज बना लिए, फिजिकली जाके गेट पर एक एक कॉपी देनी पड़ती थी। ऑनलाइन था ही नहीं कुछ सिस्टम, आपको तो सब ऑनलाइन है, इजी है काम। पर इससे क्या हो गया, कचरा भी हो गया, हजारों एप्लीकेशन आ रहे हैं। तो हजारों एप्लीकेशन आ रहे तो फिर वो उन्होंने क्या कर दिया, सिस्टम लगा दिया। तो ये आप चैट जीपीटी में डाल के हर एक चीज को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस पहले डालना, एक्सपीरियंस रिज्यूमे है तो पहला सेक्शन एक्सपीरियंस का ही होना चाहिए। सो आपका प्रोफाइल समरी, उसके बाद एक्सपीरियंस शॉर्ट में, या प्रोफाइल समरी में एक्सपीरियंस डाल सकते हो, डिटेल में यहाँ पर एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, एप्लीकेबल नहीं तो छोड़ दो। सॉफ्ट स्किल का सेक्शन बना के उसमें सॉफ्ट स्किल की जो कीवर्ड्स है अभी जो हमने यहाँ पर ढूंढे थे, वो सारे कीवर्ड्स उसमें डालने हैं। ये देखो, प्रोडक्टिव थिंकिंग, एटीट्यूड, डेडलाइंस को फॉलो करना, मिनिमम सुपरविजन की रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल फॉर बोथ रिटन वर्बल, जो भी है आपके पास वो सब डाल दो इधर, वो चाहिए, ठीक है। तो एक बार आपका रिज्यूमे बन गया तो आप क्या कर सकते हैं, सो रिज्यूमे बनने के बाद जो भी है तो आप वापस यहाँ पर एक बार इसको बोल सकते हैं। सो यहाँ पर हम बोलेंगे चैट जीपीटी में प्लीज restructure और वी कैन से ऑप्टिमाइज बोल देंगे, ऑप्टिमाइज अटैच्ड रिज्यूमे एज पर ATS, और यहाँ पर अटैचमेंट में जाके अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, सो जो भी रिज्यूमे है उसको PDF फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लो या वर्ड फॉर्म में, जे इसमें शायद वर्ड फॉर्म में भी चल जाएगा चैट जीपीटी में।
तो वर्ड फॉर्म में इसको हमने अपलोड किया और इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया। अभी वो क्या करेगा, आपके रिज्यूमे को एनालाइज करेगा और उसको रीअरेंज कर देगा। तो जो जो छोटी मोटी गलतियां हमसे हुई है डिस्क्रिप्शन में, एडजस्टमेंट में, इसमें उसमें, वो सब ठीक कर लेगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पर इस सब होने के बाद इसको कॉपी करके ले लो वर्ड में, हो गया, आपका फाइनल रिज्यूमे से बन जाएगा। पर फाइनल रिज्यूमे लेने से पहले यहाँ पर और एक चीज चेक करो। प्लीज स्कोर माय रिज्यूमे एज पर एटीएस। तो स्ट्रेंथ्स में दिखा रहा है क्लियर स्ट्रक्चर रजिस्टिंग सेक्शंस, करियर ऑब्जेक्टिव्स, तो 9 आउट ऑफ 10 मिल गए फॉर्मेटिंग में। तो इम्प्रूवमेंट्स बता रहा है, इंश्योर कंसिस्टेंट डेट फॉर्मेटिंग, तो डेट फॉर्मेटिंग को कंसिस्टेंट करना है आपको, सब बता देगा। कीवर्ड्स एंड स्किल में स्ट्रेंथ डाल दिए। इम्प्रूवमेंट सजेशन, ऐड मोर रियलिस्टिक स्पेसिफिक वर्ड्स, कीवर्ड्स लाइक जॉब डिस्क्रिप्शन सच एज एजाइल मेथोडोलॉजी, CI/CD पॉपुलर क्लाउड, सो ये एप्लीकेबल है तो डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक आपके सेक्शन के हिसाब से आपकी स्ट्रेंथ बता रहा है, इम्प्रूवमेंट भी बता रहा है कि आपको क्या चाहिए। तो हर एक इम्प्रूवमेंट को भी देखो, उसमें से जो इम्प्रूवमेंट आग बंद करके कॉपी मत करो, उसको समझो आपके रिज्यूमे के हिसाब से ठीक है। नहीं तो डाल देंगे ये CI/CD पाइपलाइन, वो आपको कुछ पता नहीं है, वो दे दिया है जनरेट करके है नहीं, क्लाउड वो भी आपको पता नहीं है, तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपके रिज्यूमे जैसे स्क्रम दे दिया इसने, स्क्रम आपको पता नहीं है, डेवऑप्स नहीं पता, एजाइल पता नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो जितने एडजस्ट हो सकती है वैसे चेंजेस आपके रिज्यूमे में करो, वहां पर जो भी इंप्रूवमेंट्स इसने दी है। तो ये करियर ऑब्जेक्टिव में बोल रहा है चेंज करो, सीकिंग अ डॉट नेट डेवलपर रोल टू रीडिजाइन, ये इंप्रूवमेंट्स हैं। तो आपके ऑब्जेक्टिव में चेंज करने के लिए बोल रहा है। इंश्योर ऑल सेक्शन हेडर्स लाइक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस स्टैंडर्ड ATS कीवर्ड्स होता है। तो जो हेडिंग्स है तो उसको ATS कीवर्ड्स के हिसाब से अरेंज कर बोल रहा है। ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन, सो 8.7 आउट ऑफ 10। ठीक है, मतलब 60% के ऊपर चला गया। तो ये ओके है, तो इसको उठा के फिर आप क्या कर सकते हैं, रिज्यूमे वर्ड में डालो और PDF में, सब जगह PDF में भेजना। PDF या प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट, वर्ड में नहीं भेजना। ठीक है, तो सब जगह अपलोड करने से पहले मुझे वर्ड में भेजो, मैं एक बार देख लूंगा उसको कि अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है क्या, या कोई कीवर्ड मिसिंग है क्या। तो कौन से मेल आईडी पर भेजोगे, मेल आईडी आपके पास ऑलरेडी है। तो रिज्यूमे बनने के बाद मुझे भेजो contact@teraticpune.com पर, मैं उसको एक बार देख लूंगा। फिर उसमें कुछ एडिशन करना है तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। फिर उसके बाद जाना है, तो एटलीस्ट 60% कोर्स स्कोर चाहिए ATS के हिसाब से। और बहुत ज्यादा ड्रामेटिक रिज्यूमे नहीं बनाना है, कलर कॉम्बिनेशन ऐसा एक ट्रायंगल बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, कुछ शेप बना दिया, तो फिर वो ऑटोमेटिक सिस्टम उसको उठा नहीं पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज हो गया आपका रिज्यूमे उधर ही पड़ा देगा। कीप इट सिंपल, जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखो। ठीक है, और कीवर्ड्स का ध्यान रखो स्पेसिफिकली। तो पहले ये करना है रिज्यूमे। रिज्यूमे बनने के बाद प्रोफाइल बिल्डिंग पर ध्यान देना है। प्रोफाइल बिल्डिंग जितने लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कनेक्ट करो। आप एक टारगेट पकड़ के चलो माइंड में कि मुझे रोज 5 से 10 लोगों को कनेक्ट करना है। रिक्वेस्ट भेजनी है, कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा आगे की बात, वो आपके हाथ में नहीं है। तो 5 में से अगर आपने एक महीने में 20 दिन भी काम किया तो आपके 250 रिक्वेस्ट के ऊपर हो जाएगी, 100 रिक्वेस्ट के ऊपर, तो 100 रिक्वेस्ट हो गए। तो उसमें से आधे लोगों ने भी एक्सेप्ट किए तो 50 कनेक्शन आपके एस्टेब्लिश हो गए। क्योंकि फ्यूचर जो जॉब्स है 2+ वाली, 3+ वाली, 5+ वाली, वो अंदर से ही रिक्रूट करता है, बाहर वो वैकेंसी बहुत कम आती है। पहले रेफरल देखते हैं, रेफरल के बाद ही आगे का काम होता है। तो रेफरल तभी मिलेगा आपको जब आप लोगों से कनेक्टेड हो, और IT से रिलेटेड लोगों को कनेक्ट करो। ठीक है, फिर एक बार प्रोफाइल बन गया आपका, बनने के बाद आपको सब जगह बनाना है, जितनी भी साइट्स पॉसिबल है। मैं तो आपको ये तो बता दिया, और कुछ साइट्स भेज दूंगा 8, 10, 15। तो सारी जगह प्रोफाइल क्रिएट करना है। प्रोफाइल एकदम नीट क्लीन 100% कंप्लीट चाहिए। आधा अधूरा प्रोफाइल इज ऑलवेज डेंजरस दैन नो प्रोफाइल। नो प्रोफाइल ज्यादा बेहतर है, आधा अधूरा प्रोफाइल किसी काम का नहीं। ठीक है, जैसे आपने अभी एडजस्टमेंट किया एक्सपीरियंस में, तो सारे साइट में वो चेंज होना चाहिए। एक में अलग दिख रहा है, एक में अलग दिख रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
उसको चेंज करना पड़ेगा हर जगह जाके, सारे नौकरी साइट में इधर उधर। तो एक जगह प्रोफाइल चेंज हो गया, सब जगह चेंज करना। तो इसलिए बनाने से पहले ही पूरा प्रिपरेशन कर लो और फिर सब जगह जाके बनाओ एक एक करके। और चाहिए बनाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आप बोले सर इतने साइट में प्रोफाइल क्यों बनाए, बनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। जॉब ढूंढना मतलब अभी क्या हो गया, एमपीएससी का प्रिपरेशन करना मुश्किल हो गया है काम, ठीक है। फिर एक बार प्रोफाइल क्रिएट हो गया कि फिर आपको क्या करना है, सो जॉब सर्च करनी है, जॉब अप्लाई करना है, सर्च करके अप्लाई करना है। तो एवरी डे आपको ध्यान रखना है कि एवरी डे आप एज्यूम करके चलो कि आपको 3 से 5 जॉब को अप्लाई करना है। और आग बंद करके अप्लाई नहीं करना। आग बंद करके अप्लाई करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। क्या प्रॉब्लम होगी मैं बता दूंगा। और प्रोसेस भी फॉलो करो उसको। जैसे यहाँ पर गए तो नौकरी में गए, तो नौकरी में आपका प्रोफाइल है और सारे नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, ऑल नोटिफिकेशन। और कोई लोकेशन रेस्ट्रिक्शन नहीं डालनी है आपको। पुणे, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई सब ऑन रखना, एवरीथिंग। कुछ भी उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं डालनी है, क्योंकि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है वो तो एचआर कॉल में डिसाइड होगा। तो चेन्नई से कॉल आएगा, आप बोल सकते हो उसको कि हाँ आई विल बी रेडी टू रियलोकेट, मैं रियलोकेट होने के लिए रेडी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, शेड्यूल माई इंटरव्यू ऑनलाइन। तो मेरा पूरा इंटरव्यू ऑनलाइन शेड्यूल करो। पूरा इंटरव्यू हो जाएगा, जब आपका एचआर राउंड आएगा तब आपको डिसीजन लेनी है जाना है कि नहीं जाना है। उसके पहले क्यों ले रहे हैं। तो अगर आप सारे लोकेशन में डालोगे तो हो सकता है कि सपोज मैंने हैदराबाद का इंटरव्यू दिया और कंपनी को मेरा प्रोफाइल, मेरा नॉलेज बहुत अच्छा लगा और मैंने एचआर राउंड में बोल दिया कि सर नहीं, वो जो है मम्मी की तबीयत खराब हुई तो मैं रियलोकेट नहीं हो सकता हूँ अभी। तो हो सकता है कि बोले ठीक है फिर आपको 6 महीने हम वर्क फ्रॉम होम देंगे। वो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। अगर आप, पहला एक तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, दूसरा क्या मिस होगा, आपको इंटरव्यू देने के चांसेस बढ़ जाएगी। आपके इंटरव्यू का जो स्मूथनेस आएगा इंटरव्यू दे दे के वो बढ़ेगा। अगर आप एक ही लोकेशन पकड़ के चलोगे, नहीं पुणे ही रखना है मुझे सब प्रोफाइल में, तो पुणे में अगर आपको एक ही कॉल आ रही है वीक में तो आपका एक ही बार इंटरव्यू का प्रैक्टिस होगा। फिर वही 4 कॉल सारे बाहर से, तो आपका इंटरव्यू का प्रैक्टिस भी बढ़ जाएगा। और जाना है नहीं जाना है वो आपके हाथ में है ना, एचआर राउंड में आप डिसाइड कर सकते हैं आपको करना क्या है, ठीक है। ऐसे तो क्लास को ना आने की 10 बहाने ढूंढते हैं, वैसे ना जाने की भी 10 बहाने आपको मिल जाएंगे बताने के लिए एचआर को, ये नहीं ऐसी प्रॉब्लम है मैं नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। और एचआर बोला नहीं चलो मैं 15 लाख का पैकेज देता हूँ, तो फिर जाने में क्या प्रॉब्लम है, भाग जाना है। 15 लाख बहुत होता है। 1 साल रह के वापस आना है, 1 साल के बाद शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। हाई पैकेज मिल रहा है तो जाने में कोई टेंशन नहीं है। या फिर कंपनी को प्रोफाइल अच्छा लगा तो कंपनी बोलती है ठीक है 6 महीने हम आपको वर्क फ्रॉम होम देंगे, बाद में डिसाइड कर लेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद क्या करना है। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की। तो अभी नौकरी की साइट में गए, यहाँ पर तो सब ऑन रखना है, नहीं तो पुणे लोकेशन डालोगे। अभी क्या क्या होता है कभी कभी कि जो नए एचआर होता है वो जॉब पोस्ट करते हैं तो पिंपरी चिंचवड डालते हैं उधर, पुणे नहीं डालते हैं। क्योंकि इंजवाड़ी पिंपरी चिंचवड में आता है, तो इंजवाड़ी के आजू बाजू की कुछ कंपनी जो है पिंपरी चिंचवड डाल देंगे, आपने रखा है पुणे, आपको आएगा ही नोटिफिकेशन, आएगा ही नहीं उसका कि आपका लोकेशन मैच नहीं हो रहा। तो उसको ओपन रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारी बार ऐसा है कि कॉन्ग्रुएंट है, कहाँ कहाँ है, हैदराबाद में, मुंबई में भी है, सब जगह। तो हो सकता है आपको कॉन्ग्रुएंट की कॉल आए मुंबई से, तो आपने मुंबई ऑन रखा तभी आएगा ना। फिर उनको कैंडिडेट पसंद आ गया, बोले ठीक है ऐसे हम 6 महीने आपको पुणे ऑफिस को अलोकेट कर देंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, वहां से काम करो। बट अगर आप ओपन नहीं रखोगे तो फिर बंद हो जाएगा काम, ठीक है। तो यहाँ पर तो जैसे ही जॉब सर्च करेंगे तो जॉब सर्चिंग के वक्त आपको कुछ चीजें ध्यान रखती है, जैसे नौकरी या बाकी साइट्स में इंडीड नौकरी, तो उसमें जब आप कोई कीवर्ड से जॉब सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमने बोल दिया सर ASP .NET MVC, और ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड ऐड करो। ASP .NET MVC भी ऐड करो, .NET MVC भी ऐड करो, क्योंकि कौन सा कीवर्ड होगा जॉब डिस्क्रिप्शन में वो पता नहीं है। सी शार्प भी ऐड करो, आपको देखना है तो अभी देखो ये 2 कीवर्ड मैंने डाल दिए, सो ASP .NET MVC डेवलपर, ASP .NEट MVC, तो यहाँ पर हमने सर्च किया, तो सर्च किया तो कितने जॉब आ गए, 555, ठीक है, सिर्फ 555। लेकिन सपोज मैंने कमा लेके यहाँ पर सी शार्प ऐड कर दिया, जो मैंने ऐड नहीं किया था सी शार्प सर्च करते वक्त,
अभी सर्च किया यहाँ पर, तो अभी जॉब कितने हो गए, 19,122। तो जो भी कीवर्ड्स है वो डालने, सर्च करते हो, आगे डाल दिया एंगुलर, एंगुलर डाल दिया, सर्च बोल दिया, तो अभी आपकी जॉब देखेंगे यहाँ पर हो जाएगी 31,000। नहीं तो सर्च कर रहे हैं रोज आके स्पॉट एमवीसी से एक बार, बाकी कीवर्ड्स भी डालो उसमें आपकी जो भी है, ठीक है। तो जॉब वैकेंसीज बढ़ते जाएंगे वहां पर। तो अभी ये जॉब आ गई, तो अभी एक कॉमन पैटर्न क्या आप लोगों का, इधर क्लिक करता है, जाता है अप्लाई, तो अप्लाई बटन दिखता है कहीं पर भी, उस पर जाके क्या कर देता है, अप्लाई कर देता है। तो डायरेक्ट अप्लाई करना पहला स्टेप है, तो पहला तो करना ही है आपको, फर्स्ट स्टेप क्या है, तो डायरेक्टली अप्लाई ऑन द अप्लाई बटन, ठीक है। लेकिन अभी ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना, अभी ये जॉब जो है कब की है मालूम नहीं, तो 28 डेज अगो यहाँ पर आ रहा, ये जॉब 17 डेज अगो वाली जॉब है, यहाँ पर देखोगे तो 3 डेज अगो वाली जॉब है, तो अभी डेफिनेटली क्या होगा, तो 28 डेज अगो वाली जॉब है, मतलब इसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर रखा होगा। तो पहले ही 200-250 रिज्यूमे उसके पास जमा हो गए होंगे, उसके बाद आप अप्लाई करोगे तो उसके बाद नंबर है आपका, तो पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब भी जॉब सर्च करें, दिन में टाइम रखो, जैसे सुबह एचआर आता है ऑफिस में आगे, तो एक 11:30-11 के पास नया जॉब उनको पोस्ट करना है तो कर देंगे, या फिर शाम में जाते वक्त तो 4:30-5 बजे जो है, 4:30-4 के करीब जॉब पोस्ट कर देंगे। तो आपको दो टाइम डिसाइड करने हैं, 12:30 सपोज दिन में एक सुबह का, और शाम में सपोज आप डिसाइड करके रखो कि 7 बजे, ये दो टाइम आपको सिस्टम में बैठना ही बैठना है, नए जॉब जो भी आएगी उसको सर्च करना। तो नए जॉब कैसे पता चलेंगे, तो और फिल्टर करते जाओ, हाँ, बहुत सारे जॉब आएंगे तो आप फिल्टर करते जाओ, जैसे यहाँ पर एक्सपीरियंस कम कर देंगे, 30 ईयर्स तक है, तो जो फ्रेशर है वो 0 to 1 तक अप्लाई कर सकता है, तो 0 to 1 रखना है, एंट्री लेवल फ्रेशर नहीं करना है, 0 to 1 फ्रेशर है। अगर आपका एक्सपीरियंस 2 है तो आप 2 to 3 तक अप्लाई कर सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस 3+ है तो आप 5 तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 5 तक अप्लाई कर सकता है। तो फ्रेशर को 0 to 1 फिल्टर रख के जॉब्स को अप्लाई करना। फाइन, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम, रिमोट ऑफिस, इसमें कुछ टच नहीं करना है, इसमें भी कुछ टच नहीं करना है। लोकेशन में आप चाहे तो शुरुआत में आप ऐसा डिसाइड करो कि पहले मैं पुणे के अप्लाई कर लूंगा, फिर बाद में मुंबई, बेंगलुरु, बाकी के अप्लाई करूंगा, तो प्रेफरेंस आप डाल सकते हैं। तो पैकेज का कोई नए कंपनी टाइप भी नहीं रखना है, रोल कैटेगरी में भी कुछ करना नहीं है, स्टाइपेंड में भी नहीं, ड्यूरेशन नहीं, एजुकेशन में भी कुछ नहीं करना, पोस्टेड बाय जो इंडस्ट्री उसमें भी कुछ नहीं करना, टॉप कंपनीज में कुछ नहीं करना, यहाँ पर आना है फ्रेशनेस। तो फ्रेशनेस में जाके यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, सपोज शुरुआत में आप, अभी मैंने प्रोफाइल बना दिया, तो शुरुआत में आप 15 डेज ले लो या 7 डेज शुरुआत में, तो पहले दिन, बाद में जब रोज रोज करोगे तो आपको 1 डे काफी है, क्योंकि रोज जितनी नई जॉब आई उतनी अप्लाई करनी है। तो शुरुआत में आप समझ लो एक वीक का पकड़ लो, 15 डेज, तो 15 डेज आपने सेलेक्ट कर लिया, तो अभी क्या हो जाएगा, 15 डेज, फ्यू आवर अगो। अभी ये जॉब जो है कितने टाइम पहले आई, थोड़े घंटे पहले आई, थोड़े घंटे पहले आएगी, तो आप इसको जब अप्लाई करोगे तो आपका रिज्यूमे पहले 10 में 15 में जाएगा, तो पहले 10-15 में जाएगा, तो देर इज मोर पॉसिबिलिटी कि आपको कॉल आएगी। 1000 वाला रिज्यूमे थोड़ी शॉर्टलिस्ट होगा ही नहीं। तो फ्रेश जो जॉब आएगी उसको अप्लाई करते जाना हमेशा, तो रोज आके सर्च करना है, फ्रेश जॉब को अप्लाई करना है। अभी फ्यू आवर्स अगो अभी आप इमीडिएट इसको अप्लाई कर देंगे लॉग इन करके, तो आपका रिज्यूमे पहले 10 में जाएगा, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट द कॉल, आपको जल्दी कॉल आएगा। क्योंकि 15-20 रिज्यूमे मेरे पास आ गए एज एचआर, मैं उनको कॉल करके उनका इंटरव्यू शेड्यूल कर दूंगा। 15-20 इंटरव्यू के लोगों के इंटरव्यू लेने के लिए कंपनी को कभी कभी एक वीक चला जाता, तो बिना वजह 1000 रिज्यूमे इम्पॉसिबल है, वो देखेंगे नहीं, बाद में जब इनके हो जाएंगे फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो आपका रिज्यूमे समझ लो पहले 20 में जाना ही जाना चाहिए। तो एवरी डे जो फ्रेश जॉब आएगी उसको पहले अप्लाई करना, 12 डेज अगो, तो 11 डेज अगो यहाँ पर, 3 डेज अगो, तो 10 डेज अगो, तो ये सब 12 डेज अगो, 9 डेज अगो, ये सारी चीजें ना। यहाँ पर और एक चीज थोड़ी ध्यान रखनी है, चल, अब इसमें से कौन सी कंपनी ठीक है नहीं हो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नौकरी में सब मिक्स है।
कंसल्टेंसीज भी है और छोटे मोटे कंपनीज भी है और बड़े कंपनीज भी, सब मिक्स है। तो जनरली जो बड़े कंपनीज, स्टैंडर्ड कंपनीज होते हैं उसमें लोगो होता है, बिना लोगों का जॉब है, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि वो ऐसी नई कंपनी स्टार्ट हुई होगी, उसका नाम या लोगो उन्होंने डिसाइड नहीं किया होगा, तो फिर उन्हें बिना लोगों के उसने जॉब अपलोड अपलोड कर दिया। तो जनरली लोगो होता है। दूसरा, तो इस नाम से आप वेबसाइट सर्च कर सकते हो उस कंपनी का। तो ये जो नेम है आगे सिग्मा टेक्नोसॉफ्ट, इसको हमने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर डाल दिया गूगल में, तो यहाँ पर आ गया, तो ये वेबसाइट आ रही है। तो वेबसाइट आ रही है मतलब पहला चीज तो क्लियर होगा कि वेबसाइट है। दूसरा, आप यहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है, वेब टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, सो कॉन्टैक्ट में जाके देख सकते हैं, ऑफिस एड्रेस वगैरह है क्या, ठीक है, तो है, मतलब ये ठीक है, प्रॉपर है, अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। तो ये आप ऐसे चेक करके देख सकते हैं किक को, बट कोई गारंटी नहीं है कि सब चेक करने के बाद सब सही होगा। तो लेटेस्ट जॉब को पहले अप्लाई करते जाना है, और एक 12 बजे और शाम में 7 बजे, दो टाइम फिक्स करने के, इस टाइम में मुझे काम करना ही करना है। तो पहला है अप्लाई बटन पर क्लिक करके अप्लाई करना। दूसरा क्या है, जैसे अभी मैंने क्या किया, उस कंपनी की वेबसाइट को ढूंढा, तो यहाँ पर आ गया, तो उसी कंपनी को मैंने नौकरी से अप्लाई किया, फिर गूगल में आ गया, उस कंपनी को यहाँ पर मैंने सर्च किया। तो मैक्सिमम कंपनी की वेबसाइट में करियर सेक्शन होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एंड में लिंक मिलेगी, तो उस करियर सेक्शन में जाना है, ये करियर सेक्शन है। तो यहाँ से फुल स्टैक डॉट नेट डेवलपर 1 to 5 years एक्सपीरियंस, तो यहाँ से भी डायरेक्टली अप्लाई करना। तो अप्लाई बटन पर क्लिक करके उनका जो भी फॉर्म आएगा वो भरना है, रिज्यूमे अपलोड करना। ये डायरेक्ट कंपनी के मेल आईडी पर जाएगा, एचआर के मेल आईडी पर, जो भी रिक्रूटमेंट देख रहा है उसके मेल आईडी पर जाएगा। तो नौकरी में ये काम करना है, लेटेस्ट जॉब डेली जो भी आएगी, एक आएगा दो आएगा, रोज तो एक दो जॉब आएंगे, तो एक या दो जॉब यहाँ पर। सेम प्रोसेस किसके लिए, इंडीड के लिए भी सेम प्रोसेस, फाउंड इट पर भी। फाउंड इट मतलब पहले क्या था, वो मॉन्स्टर था। जॉब हाइट, जितने भी जॉब साइट है इसमें ये प्रोसेस करनी है, जॉब साइट में, ठीक है। और जब भी अप्लाई करोगे ना, तो आपको पूछेगा एप्लीकेशन टेक्स्ट, तो वो भी आप बना के रखो। सो प्लीज, सो ऐसे बोलो यहाँ पर, आई एम डॉट नेट फ्रेशर, so want to apply for a job, so please give me subject line and body, mail body content। ये सब डाल देगा, ये देखो जॉब टाइटल, सब्जेक्ट लाइन में आप ये 3 सब्जेक्ट लाइन चूज कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, 3 4 उसने दिखा दिया ऑप्शन। फिर बॉडी में आपको डालना है, सो सब्जेक्ट लाइन चूजन, डियर हायरिंग मैनेजर, आई नो, अगर आपको पता नहीं है तो वहां पर एचआर डाल दो, अगर नाम पता नहीं है तो, या हायरिंग मैनेजर डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम राइटिंग दिस एक्सप्रेस माई दिस, इसको आप और फाइन ट्यून कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आज के डेट में कंटेंट जनरेट करना है, या इन्हें आपका काम आसान कर दिया। फोन नंबर, मोबाइल नंबर या ईमेल का फॉर्मेट ही बना कर रखो आपकी मेल में, कहीं पर भी उठाया, कॉपी पेस्ट किया, सब्जेक्ट लाइन कॉपी पेस्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो दूसरा यहाँ से अपलोड करना है। तीसरा, कभी कभी क्या होता है कि करियर साइट में जो है वो ये नहीं है, मतलब लिंक नहीं होती अपलोड के लिए, तो वहां पर मेल आईडी होती है एचआर की। तो अगर करियर में फॉर्म नहीं है ऐसा अपलोड करने के लिए, तो मेल आईडी रहेगा उधर, उसने लिखा रहेगा प्लीज सेंड योर रिज्यूमे टू दिस मेल आईडी। तो मेल आईडी लेना, उस मेल आईडी पर भेजना है, उसमें सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपर डालनी है। पढ़ के उसको लगना चाहिए भाई कैंडिडेट बहुत सीरियस है, बहुत नॉलेजेबल है, अच्छे से काम करेगा, सब चकाचक है, कोई टेंशन नहीं। तो ये बना लो आपको, सब्जेक्ट लाइन और बॉडी। तो ये हो गया नौकरी साइट्स में, जितने भी नौकरी साइट है इसमें ही करना है। लिंक्डइन में भी सेम प्रोसेस है। यहाँ लिंक्डइन डॉट इन में जाएंगे, यहाँ पर भी आपको प्रोफाइल क्रिएट करो, प्रोफाइल कंप्लीट करो, हाँ पूरा प्रोफाइल कंप्लीट करो। लिंक्डइन में आपको और एक ऑप्शन है, आप डिस्कशंस कर सकते हैं, फोरम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो भी करो स्पेयर टाइम में। उसमें डॉट नेट से रिलेटेड, एमवीसी से रिलेटेड डिस्कशन, एंगुलर से रिलेटेड डिस्कशन, तो ये सारी चीजें जो है वहां पर करो, ठीक है। तो लिंक्डइन में भी यहाँ पर क्या है, सो पहला तो जॉब सर्च है, तो आप जॉब में जाओ, जॉब्स पर क्लिक करो,
और यहाँ पर सर्च करो जॉब आपकी कीवर्ड के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने बोल दिया .NET डेवलपर, तो ये आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, सो डेट पोस्टेड में आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें भी अभी यहाँ पर आपको समझ में आएगा, देखो 55 मिनट्स अगो पोस्ट हुआ है जॉब, 55 मिनट पहले इन्फोसिस ने इसको पोस्ट किया। तो कितने एप्लीकेशन है, 1% क्लिक, एक ही एप्लीकेशन है। अगर मैं अभी फटाक से कर दूंगा तो मेरा रिज्यूमे क्या हो जाएगा, सेकंड थर्ड हो जाएगा। तो मेरी शॉर्ट लिस्टिंग होने की पॉसिबिलिटी क्या है, हाई। मैंने वहां सेटिंग कुछ करके रखा था शायद, ये सेट अलर्ट कुछ तो पहले आ रहा है वो। तो लेकिन अगर पुरानी जॉब देखोगे आप, यहाँ पर जूनियर .NET डेवलपर सोच गए, तो यहाँ पर देखो 12 आवर्स अगो ये जॉब आया, सो 44 पीपल क्लिक्ड। तो ठीक है, 50 के अंदर आ रहा है, अप्लाई कर सकता है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे जॉब पुरानी हो जाएगी ना, तो 100+ क्लिक रहेगा, तो वहां पर समझ लेना कि है 16 पीपल क्लिक। बाकी फिल्टर्स तो आप लगा लो यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से। सपोज अच्छा, फ्रेशर को इंटर्नशिप सेलेक्ट करना है, एंट्री लेवल, एसोसिएट। एक्सपीरियंस को इंटर्नशिप हटा देंगे, एंट्री लेवल हटा देंगे, एसोसिएट, मिड सीनियर लेवल, ये दो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो या एक एक करके सिलेक्ट करो, पहले इंटर्नशिप को ही करो, फिर एंट्री लेवल पर करो, और एसोसिएट को करो, अगर सारे जॉब एक साथ हो रहे तो पोस्टेड डेट के हिसाब से अभी 236 जॉब आ गए। तो 236 जॉब में लोकेशन भी आपको पहले, लोकेशन आप डिसाइड करो आपका पहले लोकेशन। तो पहले आपको अप्लाई करना है पुणे में, पुणे महाराष्ट्र, पुणे पिंपरी चिंचवड, वो भी ले लो। ठीक है, तब यहाँ पर देखोगे तो 12 अगस्त अगो मास्टर सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने जॉब डाला है 12 घंटे पहले। अब करा लोगों ने अब तक अप्लाई भी कर दिया उसको, .NET डेवलपर का। तो आप इमीडिएट अप्लाई करोगे, ठीक है। जैसा ही पुराना होते जाएगा इधर आपको एप्लीकेशन बहुत बढ़ेंगे। कल देखोगे तो इसमें 100 के ऊपर एप्लीकेशन हो जाएगी। तो 100 के ऊपर हो गए मतलब खत्म, फिर तो आगे आप काम नहीं कर पाओ, मतलब उसके आगे कौन रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करते बैठेगा, कोई नहीं करेगा। तो एक एक जॉब को पहले अप्लाई करना। तो पहला काम क्या है, जॉब एप्लीकेशन। हाँ, तो जॉब एप्लीकेशन जो है पहला काम है। दूसरा काम क्या है, तो दूसरा काम है कि कंपनीज को भी सर्च करो, जो भी IT कंपनीज आपको मिलती है उसको भी सर्च करो यहाँ पर। तो यहाँ पर गए गूगल में, तो अच्छा इसमें अच्छा इसमें एक और चीज है, पहले तो अप्लाई बटन पर क्लिक करके अप्लाई कर दो यहाँ पर। वापस बता रहा हूँ, तो लिंक्डइन साइट में जाके जॉब सर्च करनी है, कीवर्ड के हिसाब से, एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से, लेटेस्ट पोस्ट डेट के हिसाब से, डेट पोस्टेड के हिसाब से उसको सॉर्ट करना है। लेटेस्ट जॉब्स को पहले अप्लाई करना है जहां पर रिज्यूमे कम है। तो पहला ऑप्शन क्या, अप्लाई पर क्लिक करके करना है। सो यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो ये अप्लाई वाला बटन काम नहीं करेगा, मतलब रिज्यूमे आपको बहुत लेट चला जाएगा। फिर नीचे जो है यहाँ पर, तो वो जॉब जिसने भी पोस्ट किया है, जॉब सिर्फ फास्ट प्रीमियम, ये नहीं, नीचे जो है अबाउट द कंपनी, तो इसका रिक्रूटर नहीं है, तो कंपनी में डायरेक्टली पोस्ट किया ये जॉब। तो कभी कभी क्या होता है, रिक्रूटर उसको पोस्ट करते हैं जॉब को, तो उस रिक्रूटर को ढूंढना है नीचे स्क्रॉल करके। जैसे यहाँ पर आ गया, मीट द हायरिंग टीम, सो अमय वालवेकर, ये बंदा जो है वो रिक्रूटमेंट कर रहा है, किसके लिए, ये एप्लीके कैन कंपनी का नाम है, सी शार्प डेवलपर के लिए। तो ये बंदा कर रहा है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसको मैसेज भेज सकते हैं। ये मैसेज उसके इनबॉक्स में जाएगा डायरेक्टली। ये रिज्यूमे अप्लाई करके आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 11th एप्लीकेशन यहाँ पर आ रहा है 36 मिनट्स अगो। और डेली करना पड़ेगा आपको, जब डेली करोगे 15 दिन 20 दिन, ये एक्टिविटी 2 टाइम शाम में। अभी मेरे को क्यों दिख रहे फ्रेश, क्योंकि अभी मैं नियर अबाउट 6 के बाद ही कर रहा हूँ, 5 के बाद। तो ये इसने कब पोस्ट किया होगा, 36 मिनट, मतलब वो ऑफिस से जाने वाला है, तो दोपहर में बहुत बोल दिया ये जॉब अपलोड करके जाओ। तो उसने अपलोड कर दिया, मेरे को मिल गया। अगर ये मैं कल देखूंगा तो इधर क्या हो जाएगा, 100 एप्लीकेशन के ऊपर हो जाएगी। तो फिर मेरा तो नंबर ही नहीं लगेगा उसमें। तो 2 टाइप में रखना है आपको पॉसिबिलिटी। और तीसरा, अगर जहां पर एप्लीकेशन ज्यादा है तो इधर से भी अप्लाई करो, कम है तो भी इधर से अप्लाई करो। और ये जो बंदा है इसको डायरेक्टली आप मैसेज भेज सकता है। तो यहाँ पर भी मैसेज क्या भेजना है, वो यहाँ पर आप जनरेट करके बोल सकते जेमिनी को, प्लीज गिव मी a professional message to connect with so recruiter or recruitment team on LinkedIn for job application.
तो यहाँ दिमाग की लगाना नहीं है। हाय रिक्रूटर, माय नेम इज दिस एंड दिस, आई एम फ्रॉम दिस फील्ड, हैविंग years of experience, job title, this is my skill, this is my we have attached my resume review, thank you for consideration। जो भी 2-3 फॉर्मेट उसने दे दी, तो इसमें से फॉर्मेट उठाओ, एडजस्ट करो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और यहाँ पर जाके क्या कर दो, मैसेज से उसको कनेक्ट कर दो। ठीक है, बाद आप चाहे तो इसकी प्रोफाइल में भी जा सकते हैं, तो इसकी प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं यहाँ पर जनरली जो भी है। तो यहाँ पर एक्टिविटीज में जाएंगे तो कभी कभी क्या होता है एक्टिविटीज में, यहाँ पर ऑल शो ऑल एक्टिविटीज, तो शो ऑल एक्टिविटीज में जब वो जॉब पोस्ट होती है ना, कभी कभी वहां पर, जैसे अभी यहाँ पर मोर में गए तो यहाँ पर वो फॉर्म भी देता है, जो कभी कभी फॉर्म भी देता है गूगल का, कि गूगल फॉर्म भर दो। ये गूगल फॉर्म आपके लिंक्डइन के अप्लाई बटन से जल्दी पहुंचेगा उनके पास। तो कभी कभी फॉर्म भी होता है, अप्लाई बटन के बाजू में डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है प्लीज फिल दिस गूगल फॉर्म, तो उस गूगल फॉर्म के लिंक पर क्लिक करके, अगर गूगल फॉर्म की लिंक नहीं है तो उसको उठा के कॉपी पेस्ट करके डालना है। या कभी कभी जो पोस्ट में जाओगे ना, डिटेल में कहीं जॉब की पोस्ट होगी तो नीचे इस बंदे का ईमेल आईडी भी होगा, कहीं पर आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, तो उसमें ईमेल आईडी भी रहेगा या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में भी मिल जाएगा, और इसको फॉलो करके रखना। तो जितने भी हायरिंग मैनेजर हैं, टैलेंट एक्विजिशन टीम्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको फॉलो करना है या कनेक्ट करना है। कनेक्ट का बटन आएगा तो कनेक्ट करना, कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, नहीं करेंगे आपको कनेक्ट, सो 100 भेजेंगे, हो सकता है 4 कर ले। अगर वो 4 लोग कनेक्ट करेंगे और बाद में वो लिंक्डइन में जॉब पोस्ट करेंगे ना, सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे, सबसे पहले आपके पास आएगी जॉब जैसे पोस्ट करेंगे। 4 लोगों ने भी कनेक्ट कर लिया तो, और वो आज का फायदा नहीं है, अगले 10 साल 15 साल जितने साल आईटी में काम करोगे उतना फायदा है, क्योंकि जब भी वो जॉब पोस्ट करेगा आपको अपडेशन आएगी उसको। तो जितने भी हायरिंग मैनेजर है, टैलेंट एक्विजिशन टीम वाले जो मेंबर्स हैं, उसको करो। और ये जो फॉलोअप डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोज एक दूसरा जॉब देखते हैं, सी शार्प कोर डेवलपर रिमोट है, देखो अभी रिमोट है, तो इसको अप्लाई करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफॉर्म देगा वो। तो यहाँ पर अभी नीचे आएंगे तो इसमें है क्या, देखते हैं कंपनी ने पोस्ट किया है। 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल करके देखते हैं, नहीं है हायरिंग मैनेजर। कैप जेमिनी में तो रहेगा। तो यहाँ पर, अरे कहाँ गया भाई, नहीं इसमें भी नहीं दिया। हम्म, अभी ये है, सो मीनाक्षी अरोड़ा, अप्लाई तो करना ही है, तो इनकी प्रोफाइल पर जाना है, तो इनको कनेक्ट रिक्वेस्ट भेज देंगे, और उसका मैसेज भी आप प्रिपेयर कर लो एआई से, वो दे देगा, प्रोफेशनल मैसेज डालो। तो कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया, बाई चांस 100 में से 4 लोगों ने भी किया तो वो आपका फायदा ही है, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसकी जो एक्टिविटीज है, उस एक्टिविटीज में जाके शो ऑल पोस्ट में जाके यहाँ पर, तो यहाँ पर, हाँ अच्छा, ये यहाँ पर अगर कोई है एक्टिविटी में, अगर कोई जॉब पोस्ट किया है उन्होंने, अभी इन लोगों ने रिप्लाई किया बहुत सारे लोग, तो वहां पर जो है सो उसके मोर में जाके, तो इधर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होगा तो होगा, नहीं होगा तो इधर भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। अगर वो जॉब पोस्ट का मैसेज यहाँ पर है, अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, अगर वो मैसेज यहाँ पर है जॉब पोस्ट का, तो उसमें रिप्लाई में भी डाल सकते हैं, प्लीज टेल मी द प्रोसेस टू अप्लाई दी जॉब। सो उसमें डाल दो, सो आई एम डॉट नेट डेवलपर एंड दिस एंड आई वांट टू अप्लाई फॉर द जॉब, प्लीज लेट मी नो द प्रोसेस। तो रिस्पॉन्ड में इसमें, तो उसमें जाके उसको आप क्या कर सकते हैं, सो पोस्ट कर सकते हैं रिप्लाई में, सेंड में, तो वो उसके पास जाएगा डायरेक्टली, उसने लिंक्डइन प्रोफाइल में उसको नोटिफिकेशन आएगा, उसको लगा ठीक है, तो मेल आईडी डाल देगा उसका कि प्लीज सेंड योर रिज्यूमे ऑन दिस मेल आईडी, तो आपको मेल आईडी मिलेगी, डायरेक्ट उसके मेल बॉक्स में आपका रिज्यूमे जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है। दूसरा, डायरेक्ट एक्टिव रिक्रूटर को भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पर। तो एक तो क्या किया, जॉब सर्च किया हमने, दूसरा क्या है यहाँ पर, विल से हायरिंग एग्जीक्यूटिव और हायरिंग मैनेजर। तो हायरिंग मैनेजर यहाँ पर हमने सर्च किया, तो जॉब्स की जगह यहाँ पर हम क्या लेंगे, पीपल, तो अभी पीपल में जा रहे हैं। ठीक है, फिर एक्टिवली हायरिंग, लोकेशन में फिल्टर लगा सकता है, सो मुझे चाहिए सपोज पुणे,
पहले पुणे टारगेट रखो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ सिटी, पुणे और पिंपरी चिंचवड, तो शो रिजल्ट और कम हो जाएगी। सो 1400 है, तो 1400 में एक एक के प्रोफाइल में जाके आपको देखना है कि यहाँ से कौन क्या कर रहा है। जैसे सपोज ये लिंक्डइन मेंबर है, लिंक्डइन मेंबर है, लिंक्डइन मेंबर है। ओके ठीक है, तो सर इसके प्रोफाइल में गए, एक्सेसिबल नहीं है, डोंट हैव एक्सेस, नहीं। यहाँ पर बोलेंगे तो हायरिंग मैनेजर की जगह सर्च करो टैलेंट, टैलेंट एक्विजिशन एग्जीक्यूटिव और मैनेजर। और जॉब्स की जगह यहाँ पर ले लो पीपल, और फिर लोकेशन आप फिल्टर कर सकते हैं, महाराष्ट्र इंडिया सपोज, ठीक है। तो अभी एक एक मेंबर के इसमें एचआर एग्जीक्यूटिव है, टैलेंट एक्विजिशन एचआर एग्जीक्यूटिव, सो इसके प्रोफाइल में गए, यहाँ पर एक्सेस नहीं है। तो जिसका एक्सेस नहीं है, अभी मुझे एक्सेस नहीं दे रहा है क्योंकि मेरा प्रोफाइल वेरीफाइड नहीं है। आपका वेरीफाई हो जाएगा ना प्रोफाइल, तो उसका एक्सेस मिलेगा। तो उसकी एक्टिविटीज में जाके वहां पर भी देखो कि उन्होंने कोई जॉब पोस्ट की है क्या। अगर आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड जॉब है डॉटनेट की, तो वहां पर भी कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजवे करना पड़ेगा। उसके अलावा डॉटनेट की जो भी कंपनीज आपको पता है, सो जो डॉटनेट में काम करती है, जैसे यहाँ पर हमने बोल दिया सपोज हार्विंजर, हार्विंजर हार्विंजर मैन्युफैक्चरिंग है, सो हार्विंजर कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसको सर्च किया तो ये कंपनी का पेज आ जाएगा हार्विंजर का। तो कंपनी के पेज में भी आप पीपल में जाके देख सकते हैं कि वहां पर कौन कौन काम कर रहा है। तो इसमें आपसे रिलेटेड कोई प्रोफाइल मैच हो रहा है जिसका, जैसे अभी ये लिंक्डइन मेंबर है, तो ये जावास्क्रिप्ट नोड.जेएस रिएक्ट जेएस में काम कर रहा है, तो लिंक्डइन मेंबर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है हार्विंजर में, तो लिंक्डइन मेंबर है। अभी ये आरआईटेक का लॉगिन किया ना, उसकी वजह से नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखो डॉटनेट का कोई डेवलपर है क्या, तो उसको भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो कंपनी के प्रोफाइल में जाके भी। तो जितने लोग कनेक्ट कर सकते हैं कनेक्ट करो, ये आपको करना पड़ेगा वॉर फुटेज बेस पर। ऐसे नहीं कि चलो आज नहीं किया कल करेंगे, मेल में आएगा तभी हम देखेंगे, टाइम मिला तो बैठेंगे और फिर अप्लाई करेंगे, नहीं। ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा उसका मैंने आपको अभी इधर शॉर्टलिस्ट ऑटोमेटिक ये क्या कर रहा है, तो जॉब के हिसाब से काम कर रहा है। क्यों नहीं चलेगा उसका रीजन मैंने बता दिया आपको, अगर समझ में आया तो ठीक है। तो क्या रीजन बताया हमने, नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ जाता है, और एक बार एप्लीकेशन 50 60 100 हो गए, फिर आपका रिज्यूमे कभी शॉर्टलिस्ट होगा ही नहीं। अभी देखो थोड़ी देर पहले देखा था एक ही था बंदा, अभी 12 हो गए इधर, बढ़ते जा रहे हो। तो रोज दो टाइम आपको डिसाइड करने, 12 बजे, 6:30 7 बजे, जो भी फ्रेश वैकेंसी आएगी कीवर्ड के हिसाब से उसको अप्लाई करना है, सारी जगह ओपन रखना, एवरीथिंग। हाँ, अभी बहुत सारे रिमोट की जॉब होता है, लेकिन आपने वो पुणे लोकेशन सेलेक्ट करके रखा है, तो रिमोट की जॉब आपको आएगी नहीं। यहाँ इसने तो बोला लोकेशन पुणे, तो पुणे में ढूंढ रहा होगा, तो आएगा ही नहीं वो जॉब। और रिमोट की बहुत सारी ऑप्शंस फिलहाल अवेलेबल है, और जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो तो सोचते हैं कि रिमोट का मिल जाए कैंडिडेट तो अच्छा, क्योंकि नया स्टार्टअप होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो वर्क फ्रॉम होम देंगे। तो ये सारी चीजें करनी है आपको। एक मिनट मुझे देख लो कुछ बचा है क्या। ठीक है, अभी इसमें जो है ना, इसमें अभी आरआईटेक के लॉगिन में आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन इसमें अगर होम पेज में जाएंगे, तो एक काम करो ना आप लोग, जो मुझे प्रॉब्लम पूछते हैं या आपके बाजू वाले को प्रॉब्लम पूछता है, तो उसको क्या बोलो कि भाई मैं प्रॉब्लम तेरे को लिंक्डइन में पूछूंगा, जो भी प्रॉब्लम आपकी इधर डालते जाओ पोस्ट में।
यहाँ एंगुलर में नेस्टेड कंपोनेंट कैसे क्रिएट करना, ये डालते जाओ, बाजू में बैठा है आपकी, फोटो देखेगा, बताएगा। तो आपकी प्रोफाइल में वो कीवर्ड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, एंगुलर, एज डॉट नेट कोर, आप ही कर रहे हैं, तो आपकी प्रोफाइल का रैंकिंग बढ़ेगा, क्योंकि धीरे 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 ह्यूमन का काम कम हो जाएगा, सारा मशीन काम करेंगे, ऑटोमेटेड होगा, ऑटोमेटेड होगा तो इसी के साथ ही काम करेगा वो। तो कुछ और चीजें उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपको इसकी लिस्ट भेज दूंगा। पहले रिज्यूमे बिल्ड करना, मुझे भेजना है contact@rrtechpune.com में। लेकिन भेजने से पहले ऐसे ही किधर से उठा के कॉपी पेस्ट करके चेंज करके नहीं भेजना है। जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बनाया वो सब फॉलो करो, और आपका जो स्कोर है ATS स्कोर, वो कम से कम 6+ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इसने क्या बता दिया मेरे को चैट जीपीटी ने, सो 8.8। और ये सारे इंप्रूवमेंट करके भेजो इसको पढ़ के, ठीक है। 8.8 तो 6+ होना चाहिए, तब होगा तभी मुझे भेजो, ठीक है। भेजने के बाद मुझे कुछ लगेगा, मुझे क्या है सिर्फ देखना है कि प्रोजेक्ट का नेम आपने सही डाला है क्या, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन सही डाला है क्या, बाकी तो आप डाल लोगे, मेरे को उतना ही चेक करना, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन बहुत सारे फ्रेशर गड़बड़ कर देता है। तो उतना मुझे चेक करना है, बाकी तो आप आपका एकेडमिक्स वगैरह हो तो सब आप डाल दोगे। और यहाँ ऑप्टिमाइज भी कर लो आपका रिज्यूमे, आके पूरा रिज्यूमे बनने के बाद, स्कोर चेक होने के बाद जो फाइनल रिज्यूमे बनेगा ना, उसको भी उसको बोलना है कि मुझे वापस ऑप्टिमाइज करके दे दो। फिर आपको सजेशन बताएगा वापस से, जैसे हर एक इसमें क्या किया इसने, स्ट्रेंथ बता दी और इम्प्रूवमेंट। अगर सपोज ये स्ट्रेंथ मुझे नहीं पसंद आ रही, ठीक है, ये स्ट्रेंथ मुझे पसंद नहीं आ रही, कवर ऑल एसेंशियल रिज्यूमे सेक्शंस, हाईलाइट टेक्निकल स्किल लर्निंग, ये तो ओवरऑल है। सो ATS फ्रेंडली लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर, तो ये इंप्रूवमेंट हमने दी है यहाँ पर। तो आप इसको ऐसे उठा के कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर 8.5 है, 9 है, 8 है, 8 है, 8 के नीचे है क्या कोई स्कोर। तो एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट्स, इसको उठा के मैंने कॉपी कर लिया, तो इसको यहाँ पर डाल दिया। प्लीज एलोबरेट और गिव मी डिटेल्स टू इम्प्रूव माई स्कोर। उस पॉइंट को कॉपी करके डाल दिया, तो उसी पॉइंट के बारे में आपको और ज्यादा बताएगा। ऐड मेजरेबल अचीवमेंट्स, एग्जाम्पल दो। अच्छा, प्रोजेक्ट में आपका अगर प्रोजेक्ट लाइव कर दिया है, मैंने आपको लिंक दिया है लाइव करके कुछ लोगों का, तो वो लिंक भी डालनी है प्रोजेक्ट के नाम के सामने, मतलब उस पर क्लिक करके वो